करूं विनय कहूं कर जोर। अब की बार निवारियो सदगुरु बंदी छोर। पहली बात ये है कि जिस सत्संग को मंच है और हमें यहाँ सब लोग इसलिए इकट्ठे होते हैं कि जो रोग है सो कटे। रोग जो हमें लगो है वो रोग से मुक्त कैसे हो दवा हमें मिले, और रोग को जो सबल करे वहाँ पे पानी डाले और वायु बढ़ावा दे तो वो उसने कुछ समझा नहीं, जो उस रोग को ही बलवती बनाओ चाहो। यहाँ केवल सत्संग को मंच है जो रोग काट रहा है। रोग का है अनुमान, कल्पना, अंधविश्वास, इनसे हटाओ जाए, जीव निरोग हो गया। जब निरोग होए तो उसको रोग खत्म होए। और जब अंधविश्वास के बारे में और कल्पना के बारे में, अनुमान के बारे में, अध्यास के बारे में नहीं समझाओ जाए तो जो जीव को कोई फायदा नहीं यहाँ आने से इकट्ठे होने। यहाँ आए तो ये बात को समझे कि हमें रोग का है, बीमारी का। डॉक्टर के पास जात तो काय हो जात इलाज को कि हमें जब मर्ज है, जब मर्ज की दवा मिले, और बम मर्ज की हमें दवा न मिले तो रोग और जोरदारी पकड़ जाए, बढ़ जाए। इसलिए मेरी सब सत्संगियों से निवेदन है कि सब सत्संगी इलाज दें जो मरीज निरोग हो। हमें रोग है, हमारा ठीक हो से आते हैं। समय बहुत अमूल्य समय है जो हम पाओ समय यहाँ खर्च करता है, बहुत समय अमूल्य है। तो इसलिए समय वो बर्बाद ना होने दें और वो बात दें जो रोगी को रोग दूर दे। मेरी सब सत्संगियों से निवेदन है अंधविश्वास, अनुमान और कल्पना हटा के बातचीत रखें और वो समझाएं सभी सत्संगी। तो बात है जीव को कल्याण को पथ मिले। ऐसी सभाएं मीटिंगें होती हैं, सभाएं इकट्ठे हो समझाओ जा, लेकिन रोगी को रोग दूर नहीं करो जाए। जब रोगी को दूर रोग हो जाए तो वो निरोगी हो जाए, एकदम स्वच्छ हो जाए, बढ़िया हो जाए एकदम। अब कौन इनमें जकड़ो है, इनसे कैसे सुलझाओगे? तो सबन से यही निवेदन है कि उसी व्यक्ति को खड़ा करे जो रोग की दवा दे, और जो रोगी है बाऊ मिले ब दवा, और रोगी को खड़ो कर दो तो वो अब रोगी है तो वो इलाज का करे है? वो खुद दवा लेना हो भैया, वो बढ़िया बनना हो वो बने। तासे इस तरीके से अपनी बात रखें। केवल रोग आप तुम जड़ और चेतन के बारे में बताओ तो कि संसार में दो वस्तुएं पीछे ही कहें, जड़ और चेतन। जड़ है जो शरीर जो दिखाई दे तो सो सब जड़ है, और जो देख रहा हो है वो चेतन है। बहुत सरल करके समझे जो सबकी समझ में सही आ। जिस चीज़ से दिखाई दे रहा हो, अब कान, आँखें, देह, ये सब अंग लगे रहे और जो चेतन हट जाते हैं फिर ये एक काम नहीं करते हैं। न देख पात, ध्यान इधर ही आए, न देख पात, न सुन पात, न कछु कर पात। तो अब काय तो होते जो जैसे सब चीज़ को सुनता हो समझता हो सो है चेतन, और समझिए सो जड़ है चीज। ठीक, और जब जड़ चीज़ों को समझ लियो कि हम चेतन है, फिर तो भाई अनुमान। और चेतन कैसे है? अविनाशी, अजन्मा, अधिष्ठा। न इसको कोई रोग है, न कोई मार सकत, न काट सकत, न सड़ सकत, ऐसो है। अब तुम डर के वजह से जो डर लगो है, जो डर लगो है कि हम पूजा कर ले, पाठ कर ले, कछु कर ले तासे हम रोग कट जाए, बासे कटे नहीं, रोग बढ़े। तो रोग जैसे कटे जो चीज़ को जब समझ लियो कि हम चेतन हैं, अविनाशी हैं, निरोगी हैं, और जब देह रोटी पानी ना खवा तो जब देह लटी मोटी हो जाए, लट जाए मोटी पतरी हो जाए। और चेतन न लटे, न मोटो, न पतरो, न बग रूप है, न रंग। केवल समझ देख ले शरीर ऐसे ही हो रहा तो वो चेतन हटेगा। फिर अब तुम्हारा शरीर कोई काम नहीं कर तो काय से काम कर तो वही से चेतन। चेतन नाम क्यों रखा गया कि सब अंग जैसे चेतन ने चल रहे, बोल रहे, सुन रहे,
तासे उसका नाम चेतन है। और हंस नाम है, एक नाम हंस है। हंस सही और गलत को निर्णय कर दे। इनने बात बहुत गलत कही, काय से समझ ली वह हंस ने, इसलिए हंस उसका नाम पड़ा कि सही और गलत को निर्णय कर ले। तो हंस है, सब लोग हंस हो, अपने हंस बनो और चेतन बनो, हंस बनो, तो रोग तुम्हारा कटो। और तुम कौआ बने, कौआ काँव काँव करत रात पूरे दिन, वो नहीं जान। और जब जब हंस बने और चेतन बने तो तुम्हारा रोग दूर हो। तो पूजा पाठ, अनुमान, कल्पना, अंधविश्वास इनसे दूर हो। पूजा काय करते, डरे के बारे करते कि कोई सताए न दे, कोई हमारे पीर हो तो ठीक हो जाए, कोई कहा तो हमारे जल लौआ ना लौआ मिल जाए। इनसे कछु नहीं मिलता, न होए कभी। पूजा पूजा तुमसे हो तो बस तुम्हारी छोटी है, तुमसे तो हो, तुम बड़े हो जब बस तुम्हारे करें हो, ठीक है। जो चीज़ तुमसे हो सो तुमसे छोटी होती है, और तुमसे न होए जो तुम हो सो सबसे बड़ी। और तुमसे का चीज़ बनी, मकान तुम्हें नहीं बनाओ, अब मंदिर तुमने बनाओ, मूर्त तुमने बनाई, अब तुम्हें न्योरे करते हो। डरान लगे तुम्हें अबे बनाई थी, अबे कौन आती है, न मंदिर तो न मूर्त थी, तुमने बनाओ, तुम्हें न्योरे करते तो डर लगन लगो बाई को। अब इसीलिए काश जब अपन को नहीं समझ पा रहे, या चेतन को नहीं समझ पा रहे, या हंस को नहीं समझ पा रहे, इसलिए डरा। जब जाए समझ जाए तब जे तुम से पीछे रहे। इसलिए यहाँ समय देव बहुत अमूल्य समय। जिंदा जीव जो बैठे हुए आए गए उनकी सेवा करो, उनको सम्मान करो। जय तुम्हारी पूजा है, सबसे बड़ी पूजा जय है। जिंदा जीव कोई आई हो, अतिथि आई हो, घर में हमारे में बुजुर्ग है, माँ बाप है, उनकी हम सेवा करें। उनकी बताओ तन से, मन से, वाणी से, तीनों से अगर सेवा करो तो तुम निरोगी हो। तीनों से ही रोग होते। तन से काऊ को कत्ल करे हो, चोरी करे हो, जो काम खराब करे हो तन से करे। और मन से, अब तन से नहीं करते, मन से सोचते कि जाको सब मिट जाए, मर जाए, जो सब चीज़ हमें मिल जाए। तो मन से कर तो मन को रोग लग गो, वो तन को रोग। और बाड़ी को हम बाड़ी से बुरे बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, जो बाड़ी को रोग बताते हैं कि जब कछु समय कि आज 15 दिन हो ये वे बोल बंद है, मैंने को बोल नहीं कर रहा हूँ, काय सो बंद है। जो ही बाड़ी को रोग है, बाड़ी को रोग बोल बंद है। कब को बोल नहीं बंद हो तो हाल शरीर छूट जाता। कब 15 दिन बोल, महीनों बोल बंद है, बोल नहीं कर रहा हूँ, काय से बाड़ी को रोग। और मन से रोग, मन को रोग मन से भोग, तन को रोग तन से भोग, बाड़ी को रोग बाड़ी से भोग। जोन अंग से जो गलती करे हो, जो अवगुण करे हो, वही अंग तुम्हारा भोग। तासे इन चीज़ों को समझो कि ये केवल सेवा के काज है। ये अंग और शरीर सेवा जाकी कर पे, बस सेवा तुम्हारी जमा हो। सेवा करी तो तुम्हारी सेवा तुम्हारा कार्य तैयार हो रही। और काऊ कष्ट दो, दुख दो, वो दुख तुमको तैयार हो जाओ, तुमने बाय दो तुम्हारा तैयार हो लगो। तो इसलिए सब लोग विचार करके जब देखो कि हम सेवक बने। सेवक जब बन जाओ तो सदगुरु बता रहे कि सदगुरु की, जैसे हम सदगुरु को बहुत मान, गुरु सर्वोपर है। जब सदगुरु को मानते, सदगुरु की जब सेवा करो, सदगुरु ऊंचे मंच पे बैठे, तो तुम कहाँ बैठे हो, जहाँ वे बैठे हुए तहीं ऊंचे पे तुम बैठे हो। तो सेवक वहीं बैठा तो जहाँ सेवा की जगह हो। इसलिए सेवा करना सीख जाओ। जब सेवा सीख जाए, सेवा में सुख हो, सुख सेवा में छिपा हुआ है। और इधर उधर जहाँ कहूँ जहाँ अंधविश्वास और पूजा पाठ में अटके हो, कहाँ से हटवे की सोचो कि बताई जाती बात या रोग जू है, या रोग को कटे तो हमारे समाज सही गऊ खाते। और जो रोग नहीं काट रहे, हम जाए खूब रहे और नहीं काट रहे, नहीं मार रहे, तो अब जैबो और समय खर्च करे वो बहुत बेकार जाएगा। उतनी देर में और कुछ काम करें। रास्ता से सबसे नया निवेदन है कि सब लोग सेवा सीखो करना। ये हम लोग सब लोग आते हैं एकदम, तो ये सब एकदम
ऐसे पान का गिर चले या झुकत चले या गाय जो कैसे जीव है ना की सेवा करो, इससे झोंको और नबनो बताइए। जो नवजात उसी में जान है, जो अगर वो रात को मुर्दे के समान है। बताइए कि शाम को ख़त्म हुई हो, रात भर हुई है मिट्टी धई रही, सवेरे बाद मोड़ो गोड़े लफन नहीं काय अकड़ी गो लफन नहीं काय सुन। अब हमें जिंदा हो तो हाल लफा देते ऐसे, लेकिन वो मुर्दा हो गया तो लफन नहीं। तो ताश है जब बताइए लफना सीखो नबना सीखो। जो नवजात उसी में जान है, जो अकड़ू रात मुर्दे के समान है। इसलिए यहाँ मम्मा यहाँ तुम यहाँ अरे यहाँ आओ लोग यहाँ समय खर्च करो तो अपनी लाभ लेके जाओ। ठीक साबित कोई समय हम अपनी बॉडी को